अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अटेंडेंस हो गया। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन वालेकुम किया। अस्सलाम। नहीं अभी नहीं हुई, अटेंडेंस होनी है अभी। ठीक है सर। जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक सर, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। जी जी उसामा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर नेक्स्ट वालेकुम क्लास सलाम। से किस टाइम होगी हमारी क्लास ये वाली? आपकी क्लास अब रमज़ान में 2 बजे हुआ करेगी, 2 से 3 इंशाल्लाह। 2 से 3। चलिए जी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक तो ये अनाउंसमेंट आप सुन लें कि रमज़ान में क्लास जो है वो 2 से 3 बजे हुआ करेगी। दूसरा, मैं तो समझता छुट्टी होगी सर। नहीं छुट्टी किस चीज़ की भाई? सर आपका स्टूडेंट से प्यार है, मोहब्बत है, नहीं एक दो छुट्टी। मैं छुट्टियां क्यों दूं? और छुट्टियों में फ़ायदा नहीं है कोई। यहाँ यूनिवर्सिटी में अपने जो मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो तो पढ़नी पड़ती हैं। अगर वो किसी वजह से मिस कर दी तो फिर एक्स्ट्रा क्लासें पढ़नी पड़ेंगी। तो बाद में भी जब पढ़ना है तो फिर अभी पढ़ लें। सर आपको अनाउंसमेंट बताने लगे थे। हाँ, अनाउंसमेंट दूसरी आपका मिड होना है इंशाल्लाह। ये होगा आपका इस मंथ का जो लास्ट वीक है, 26 अप्रैल से 1 मई तक, उस दौरान। तो सर एक दफा 26 सिलेबस भी ये सिलेबस जितना कर लिया मिड तक वो सारा इंक्लूड होगा। कौन सी डेट? 26 से लेके 30 तारीख, बल्कि हमारी क्लास एक होगी 27 को और एक होगी 27 38 अप्रैल को। वाली सही है सर, जल्दी जल्दी लेके मुका दे सर। सर ये ऑन न- कैंपस होगा कि नहीं, ऑनलाइन ऑन होगा? कैंपस ऑनलाइन ही होगा। 27 तक तो ऑनलाइन ही है ना। 30 भी शायद ओके सर। ऑनलाइन ही है जब तक। अगर लॉकडाउन है तो ऑनलाइन ही होगा। और ओके सर। क्लास के टाइम में इसी स्लॉट में होगा। और ओके सर। कितने ये मार्क्स है का कि होगा सर ये? वो हम सर डिसाइड कर लेंगे कि क्या 20 तक शायद इसकी वेटेज है, 20 से 25। एक क्वेश्चन होगा सर? दो? एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, वो देखेंगे हम। उसी मिनिमम तरह 2। सर आईडी के सम के साथ में। हाँ, क्वेश्चन सबके डिफरेंट होंगे, एक जैसा तो नहीं होना क्वेश्चन, ये तो आप ना सोचें। यहाँ पे न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन भी सेम नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम। बाकी तो एक जैसा ही होता है, लेकिन सर वैल्यू सबकी डिफरेंट होगी। रोल हाँ नंबर रोल, से वैसे ही हो जाता है सारा। हाँ थोड़ा जिसको बहुत आता फर्क। है रोल नंबर के नहीं, साथ। वो आप हिंट तो मिल ही जाता है, लेकिन ये है कि करना खुद ही है आपने। चाहे न्यूमेरिकल, वैसे अगर आपका कैंपस में भी एग्ज़ाम हो तो भी हम सम टाइम आपको फार्मूला शीट दी जाती है कि भाई आप फार्मूला यहाँ से देख के करें, लेकिन आपको फार्मूला अप्लाई करना आता हो कि कौन सा फार्मूला लगना है इस क्वेश्चन पे और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है तो सर। वो तो इतनी बात नहीं है। अब यहाँ पे भी आपको फार्मूला भी गिवन होगा, सारा कुछ ही है। करना आपने खुद है, अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है। तो 2 से 3 क्वेश्चन रखेंगे हम, मिनिमम 2 और शायद 3 क्वेश्चन हों। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन अगर 3 होते हैं तो फिर आइट्रेशंस उसकी कम करेंगे हम, ताकि उस टाइम के दौरान तीनों क्वेश्चन हो सकें। ठीक है, तो उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। सिलेबस इस हफ्ते की जो क्लासेस हैं वो तो लाजमी इंक्लूड हैं, अगले हफ्ते के भी देखेंगे हम कि उसमें इंक्लूड करनी है या नहीं, क्योंकि सिलेबस तो अभी आप लोग बाकी सेक्शन से बहुत पीछे हैं। तो ये दोनों अनाउंसमेंट आपने सुन ली होंगी। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्लास टाइमिंग हाँ, और एक 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 क्विज मिड मिड की। मिड के हवाले से मिड। ओ सॉरी, मिड की बात किया आपने। जी जी, यही दोनों बातें की हैं। जी ठीक। अच्छा, अटेंडेंस हम पहले ले लेते हैं।
बाद में चलते हैं फिर अपने लेक्चर की तरफ। अब्दुर्रहमान, अहमद ज़हीर भट्ट, अली अब्दुलसलाम, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप अपनी बारी पे। अमार उबैद, जी सर, प्रेजेंट। अनम अब्दुल गनी, प्रेजेंट सर। असद औरंगज़ेब, यस सर, प्रेजेंट। आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश अहमद, प्रेजेंट। दानियाल जावेद, फैज़ान अली, यस सर। फरमान करीम, दानियल जावेद प्रेजेंट सर। फरमान कहाँ चले गए? हाफिज सुहेल रियाज, यस सर। हामिद अली तुंग, हमज़ा अब्दुल्ला, हमज़ा अली जाहिद, हमज़ा फ़ारूक, यस सर, प्रेजेंट। हारिस मकसूद मीर, सर शयान अब्दुल रऊफ प्रेजेंट। शयान का भी नाम नहीं आया। हारिस मकसूद, हसन तारिक, प्रेजेंट सर। हसन तारिक प्रेजेंट। मुअम्मर अली चौधरी, मोहम्मद अरसलान नासिर, प्रेजेंट सर। अरसलान, प्रेजेंट सर। मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद सर उसका आफाक। नेट इशू कुछ चल रहा है, कोई उसके लाइट। अच्छा, अगर आ जाता है तो फिर लगा लेंगे। मोहम्मद आफाक नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर नसीर, यस मोहम्मद सर। उस्मान मुनीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ज़ुबैर, नुमान मंशा, यस सर। मोहम्मद ज़ुबैर ओके प्रेजेंट ज़ुबैर, सर। ओके ज़ुबैर नोटेड। समीर अहमद, प्रेजेंट सर। सनान बिन एजाज, प्रेजेंट सर। सारा अरशद, सैरिश रियाज, प्रेजेंट सर। शानज़े अंजुम, प्रेजेंट। शयान अब्दुल रऊफ, यस सर। सैयद नादे अली, प्रेजेंट सर। उमैर उमैर मलिक, यस सर। उसामा शफीक, प्रेजेंट सर। वसीम, जैनुल हसन, प्रेजेंट। ज़ुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट सर। सर अहमद ज़हीर भट्ट। अहमद ज़हीर, आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। मोहम्मद मोहम्मद हसनैन, हुसनैन। हसनैन जी, हसनैन आपकी अटेंडेंस भी हो गई है।
ओके, लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ा है आप लोगों ने, याद है किसी को? नमान मंशा? सर वो जो दो मेथड हमने पढ़े थे, क्राउड्स और डो लिटल। ठीक है, LUD कंपोजिशन मेथड्स, थैंक यू जी। अमार उबैद? सर मैंने ये पूछना था कि मेरी ना एक असाइनमेंट के अंदर ना एक वैल्यू 15 की जगह 5 लिखी गई है और वो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दिया हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक आध वैल्यू की खैर है। थैंक यू सर। वो उसमें देखना है कि क्वेश्चन पूरे हैं और आर्टेशन वो देखनी है, एक आध वैल्यू की खैर है, वो इतना नहीं मैटर करती। मोहम्मद जुबैर? सर और लेट सबमिशंस का लेट सबमिशन देखेंगे, कितना ही लेट सबमिशन है। उसामा शफीक? सर ये मिड से पहले ना जितना हमने जो से टॉपिक इंक्लूड्स होंगे ना सर उनकी एक असाइनमेंट दे दीजिएगा, जो जितना पहले वाले टॉपिक्स तो क्लियर हो गए ना तो वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, एक दो क्वेश्चन, जो बाद के जो टॉपिक्स हैं इसमें से हम असाइनमेंट कर लेंगे जो। हाँ एक दो क्वेश्चन दे दीजिएगा ताकि वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मिड के लिए फिर वो तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देता हूँ हर क्लास में, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि एक वो और सर भी छुट्टी असाइनमेंट हो जाती है अपने असाइनमेंट में, ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। हमजा अब्दुल्ला? प्रेजेंट सर। हमजा, ये इस वक्त तो नहीं हो रही अटेंडेंस, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा सर शायद अटेंडेंस हो रही है। अटेंडेंस हो गई है आपकी, अगर नहीं हुई तो फिर वेट करें, एंड पे मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है आज का इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन को हम न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन भी कहते हैं, न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन, और इसको पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि इंटरपोलेशन होती क्या है। अच्छा, इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करें तो इंटरपोलेशन होगी आपके पास, अगर आपको कुछ डाटा पॉइंट्स गिवन हो, डिस्क्रीट डाटा पॉइंट्स हों, लेट से आपके पास ये डाटा पॉइंट्स हैं 0, 1, 5, 6, 8, ये x की वैल्यूज़ हैं। जब x 0 है तो y की वैल्यू लेट से 0 है, x 1 पे 2 है, 5 पे 7 है, 6 पे 10 है और 8 पे 20। ये हमें कुछ डाटा पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अब ये 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक, 0 से ये डाटा पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, x की वैल्यूज़ हमने देखनी है, और 8 पे ये एंड हो रहे हैं। 0 से 8 तक 5 पॉइंट्स पे हमें y की वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन इन 5 पॉइंट्स के अलावा वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? 0 पे गिवन है, 1 पे, 5 पे, 6 पे और 8 पे। इन पॉइंट्स पे हमें y की वैल्यूज़ गिवन है। 0 पे 0 है, 1 पे 2 है एंड सो ऑन। इन पॉइंट्स के अलावा ये 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में, जिन पे y की वैल्यूज़ हमें नहीं पता। जैसे 0.1 पे नहीं पता, 0.001, 0.002, 0.0025, करोड़ों पॉइंट्स ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिन पे y की वैल्यूज़ का आपको कोई पता नहीं कि क्या वैल्यू होगी इसकी।
ठीक है, 0 और 1 के दरमियान, इसी तरह 1 और 5 के दरमियान, 5 और 6 के दरमियान, 6 और 8 के दरमियान, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे y की वैल्यूज़ इस टेबल में गिवन नहीं है। ठीक, तो उन पॉइंट्स में से अगर किसी पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करनी हो, लेट से आपने 7 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जब x 7 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये अगर आपने जानना हो, या इसी इंटरवल के अंदर रहते हुए 0 से लेके 8 तक वो पॉइंट्स जिनकी वैल्यू इनिशियली इस टेबल में, इस डाटा सेट में गिवन ना हो और वो आपने फाइंड करनी हो, तो उसके लिए इंटरपोलेशन हम यूज़ करते हैं या न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। इस मेथड को, जिस मेथड से हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं, उनको इंटरपोलेशन कहा जाता है। ठीक है, आपको कुछ डाटा पॉइंट्स गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान में किसी पॉइंट पे अगर आपने वाई की या फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो जो इनिशियली उस डाटा सेट में गिवन ना हो, तो उसको हम इंटरपोलेशन या पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन या न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन कहते हैं। क्लियर है ये? एक और टर्म होती है जिसको एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। ये इंटरपोलेशन है, वो है एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन वैसे आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में डिफरेंस क्या है। ये 0 और 8 इस इंटरवल से बाहर अगर आपने किसी पॉइंट पे इसी डाटा को लेके आपने वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी लेट से आपने 8.5 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डाटा आपको गिवन है और आप चाह रहे हैं कि 8.5 पे y की वैल्यू फाइंड की जाए, तो उसको एक्सट्रापोलेशन के थ्रू आप फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी इस इंटरवल से बाहर अगर किसी पॉइंट पे आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो एक्सट्रापोलेशन होगी। इस इंटरवल के अंदर किसी पॉइंट पे, किसी ऐसे पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इनिशियली इस y की वैल्यू गिवन ना हो और आपने फाइंड करनी हो, वो इंटरपोलेशन कहलाती है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन पता चल गया है। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई रिपीट कर सकता है, मुझे बता सकता है कोई क्लास में से? जी क्लास, इंटरपोलेशन बता दें, व्हाट इज इंटरपोलेशन? उसामा शफीक। सर इंटरपोलेशन ये है कि अगर हमें कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज वगैरह दी हुई हैं, और जिस तरह एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसके पॉइंट्स है 0 to 8, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कोई भी मिसिंग जो 0 से 8 के अंदर कोई ऐसी मिसिंग वैल्यू जो हमें गिवन नहीं है, अगर हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और एक्सट्रापोलेशन क्या होगी? सर एक्सट्रापोलेशन ये होता है कि लाइक हमने जिस तरह एक्स एक्सिस की हमें वैल्यू है ना 0 से 8, तो अगर हमने 8 से आगे कोई मतलब वैल्यू उसकी बाउंड्री से एक्सीड करके कोई वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है ना, तो उसको फिर हम इंट्रापोलेशन कहते हैं। ठीक है, इंट्रा या एक्सट्रापोलेशन? एक्स्ट्रा। तो सर ये जो हम फाइंड करेंगे अगर एक्स की, तो हम ऐसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो मतलब वाई की बाउंड्री के अंदर अंदर होनी चाहिए। y की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, y की बाउंड्री फिक्स नहीं होगी, x की बाउंड्री जो है वो ये 0 से पहले भी हो सकती है। जैसे माइनस, आपने -1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो भी एक्सट्रापोलेशन के थ्रू आप फाइंड करेंगे। तो सर ये दोनों मेथड में जो बेस कर रहे हैं ये एक्स की वैल्यू पे ही कर रहे हैं, मतलब जी जी, वाई। ये x की वैल्यू पे बेस कर रहे हैं, बिल्कुल टोटली ये बेस कर रहे हैं x की वैल्यू पे। तो सर ये किसी जी जी, ग्राफ के पॉइंट्स हैं? हाँ, ये कोई फंक्शन ही है ना, जैसे जो हमने फंक्शन पढ़े हैं, लेट से आपके पास एक फंक्शन है x³ + 2x - 2। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसी फंक्शन से ये डाटा पॉइंट निकलते हैं ना। इस फंक्शन में अगर हम x की जगह 0 पुट करें, ये 0 पुट कर, ठीक है, ठीक है। x की जगह अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू -2 होगी, 1 2 पुट करें तो
y की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी। ठीक है। 2 पुट करेंगे तो कुछ और होगी। तो इसी तरह ये कोई फंक्शन ही है जिसका हमने ये टेबल वाली वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई है। ठीक है सर। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसी इंटरपोलेशन के थ्रू अगर आपको ये डिस्क्रीट डाटा गिवन हो, कोई आपको डाटा गिवन है जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो फंक्शन है वो आप बताएं कि कौन से फंक्शन की ये वैल्यूज़ हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मिसिंग वैल्यू भी पूछी जा सकती है और साथ में वो फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो फंक्शन असल में पॉलिनोमियल ही होता है। तो इसी वजह से यही वजह है कि इस इंटरपोलेशन को पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। कि इस इंटरपोलेशन में हम वो फंक्शन या वो पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो डाटा है ये कौन से फंक्शन को, किस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन इसको इस वजह से कहा जाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि आपको अगर डाटा गिवन हो तो उसके लिए हम उसका फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें देखेंगे कि फंक्शन कैसे फाइंड करना है और मिसिंग पॉइंट पे y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी। तो इस इंटरपोलेशन को मेनली हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है इंटरपोलेशन विद इक्वली स्पेस डाटा, इक्वली स्पेस डाटा या डाटा विद इक्वल स्पेस। सेकेंड टाइप होगी हमारे पास अनइक्वली स्पेस डाटा। अब ये इक्वली स्पेस डाटा और अनइक्वली स्पेस डाटा ये क्या है, पहले हम देख लेते हैं इक्वली स्पेस डाटा। लेट्स से हमारे पास एक डाटा कुछ इस तरह का गिवन है 0, 2, 4, 6 और 8। ये x की वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ लेट्स से 1, y की कोई भी वैल्यूज़ हम रख लेते हैं, ये y की वैल्यूज़। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करें x की वैल्यूज़ का डिफरेंस, पहली 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस 2 है, अगली 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस 2 है, नेक्स्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस भी 2 है। कोई भी 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस एक जैसा है, यानी डिफरेंस जो है स्टेप साइज इसको कहते हैं वो 2 है, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह का डाटा होगा जिसमें x की 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस थ्रू आउट द डाटा एक जैसा हो, इक्वल हो, यूनिफॉर्म हो, उसको इक्वली स्पेस डाटा कहेंगे। ये x की वैल्यूज़ को देखना है, y की वैल्यूज़ को नहीं देखना, ठीक। इसके मुकाबले में अगर आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन हो, इस तरह का डाटा सेट गिवन हो जिसमें x की वैल्यूज़ हों आपके पास 0, 2, 4, 6, 7, y की वैल्यूज़ हम यही रख लेते हैं 7 पे, लेट से ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें आप, यहाँ इन पहली 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये डिफरेंस जो है ये 1 है। तो जो x की कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस है थ्रू आउट एक जैसा नहीं है। अब ये जो डाटा है सेकंड केस में, ये वाली एग्जांपल, ये अनइक्वली स्पेस डाटा है, एक पॉइंट बीच में ऐसा आ गया है जहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारा डाटा ही अनइक्वली स्पेस डाटा है। तो डाटा को हम इस तरह से 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक इक्वली स्पेस डाटा और दूसरा अनइक्वली स्पेस डाटा। इसमें अगर कोई डाउट है, नहीं समझ आई, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब इंटरपोलेशन जो है वो डिपेंड करेगी इसी बात पे कि डाटा इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड डाटा की अगर हम बात करें तो इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए हम इंटरपोलेशन के 3 मेथड्स पढ़ेंगे।
वो 3 मेथड्स कब, कैसे और क्यों पढ़ने हैं, उसके लिए ये है कि हम इसी एग्जांपल को अगर देख लें, लेट से हमें डाटा कुछ इस तरह से गिवन है। फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा सेट है 0, 2, 4, 6 और 8। y की वैल्यू 0, 5, 9, 15 और 28। ओके, अब अगर हमें किसी ऐसे पॉइंट पे फंक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी हो, लेट से 1 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1, अब देखें, लेट से हमें 1 पे एक y की वैल्यू फाइंड करनी है, एक 7.2 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा 4.1 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये देखें, आपके जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1, अच्छा ये डाटा सेट स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 8 पे, तो 0 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, 8 इसका एंडिंग पॉइंट है, ये ऑड नंबर ऑफ डाटा है, और 4 जो है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो अगर आपने किसी ऐसे पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड करनी हो, या जिस पॉइंट पे आपने y की वैल्यू फाइंड करनी हो, वो पॉइंट अगर इस डाटा के शुरू में लाई करे, स्टार्ट में लाई करे, या स्टार्ट के ज़्यादा करीब हो एज़ कंपेयर टू मिड एंड ऑफ द डाटा, तो उस सूरत में हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। लाइट चली गई है, अब सिस्टम मेरा शायद ऑफ हो गया है, तो मेरा ख्याल है अब मेरी आवाज़ शायद आप तक पहुंच रही होगी, लेकिन जो एलसीडी है ये ऑफ हो गई है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, लाइट आती है तो फिर देखते हैं। जी, तो लाइट चली गई थी हमारी, अब आ गई है। बीच में शायद यूपीएस का भी पता नहीं सिस्टम था या नहीं, तो स्क्रीन ऑफ हो गई थी। मीटिंग तो शायद डिस्कनेक्ट नहीं हुई। ओके, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हम पढ़ेंगे उस सूरत में जब हमें किसी ऐसे पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड करनी हो जो इस डाटा के डाटा सेट के शुरू में लाई कर रहा हो, स्टार्ट में लाई कर रहा हो।
यानी 1 पे अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये हम उस सूरत में यूज़ करेंगे जब हमें किसी ऐसे पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड करनी हो जो उस डेटा के उस टेबल के एंड में लाई कर रहा हो। तो ये जो 7.2 है ये डेटा के एंड के ज़्यादा करीब है, एंड में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो है जिसको हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला या स्टेरलिंग फार्मूला कहते हैं, स्टेरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला, ये हम उस सूरत में यूज़ करेंगे जब हमें किसी ऐसे पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड करनी हो जो इस डाटा के सेंटर में लाई करे या सेंटर के ज़्यादा करीब हो एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। तो ये 4.1 जो है इस एग्जांपल में, इस पे अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसके लिए हम ये फार्मूला, ये मेथड यूज़ करेंगे। तो ये तीनों मेथड्स इक्वली स्पेस डाटा के लिए यूज़ होने, ये बात जहन में रखनी है आपने। अगर डाटा अनइक्वली स्पेस्ड हो तो फिर इन तीनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, उसके लिए फिर और मेथड्स हैं। तो डाटा को देख के सबसे पहले आपने ये देखना है, अगर आपको फार्मूला ना भी गिवन हो, क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि ये डाटा है यही जो इस एग्जांपल में गिवन है और आपसे कहा जाए कि 7.2 पे y की वैल्यू फाइंड करें, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि डाटा इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है। अगर तो इक्वली स्पेस्ड डाटा है तो फिर आपने ये देखना है कि 7.2 जिस पॉइंट पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, स्टार्ट में है, एंड में, एंड के करीब है या सेंटर के करीब है। तो उस बेस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि इस पे कौन सा फार्मूला लगना चाहिए। तो ये तीनों मेथड्स हैं इक्वली स्पेस्ड डाटा के इंटरपोलेशन के लिए। तो इनमें से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पे जाने से पहले हम डिफरेंस टेबल देख लेते हैं कि डिफरेंस टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, फार्मूला ये होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इक्वल होता है y इज इक्वल्स टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई नॉट प्लस नेक्स्ट टर्म होगी पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें मज़ीद टर्म्स आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टर्म इसकी होगी पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू ये सारा मल्टीप्लाई होगा डेल 4 वाई नॉट से। अगली टर्म अगर आपने इसमें ऐड करनी हो तो वो क्या होगी, p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 इंटू पी माइनस 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू डेल 5 वाई नॉट एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि ये वाई नॉट पी डेल वाई नॉट ये क्या चीज़ है। डाटा
अगर हमें ये 1 2 3 4 5 6 डाटा पॉइंट्स गिवन है x0 x1 x2 x3 x4 x5, तो x और y की ये वैल्यूज़ तो हमें गिवन होंगी। ये पहले दो कॉलम्स तो हमें वहाँ से मिल जाएंगे, x की और y की वैल्यूज़। इसमें से ये जो है डेल y, ये फर्स्ट डिफरेंस इसको कहते हैं। यहाँ पे ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसको कहा जाता है। ये डेल जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ये हम देखेंगे अगर टाइम हुआ तो हम ये डिफरेंस ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ये दो ऑपरेटर्स हमने पढ़ने हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता क्या है, ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम इस कॉलम की। y1 में से y0 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आएगी हमें। y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। y3 में से y2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह y4 में से y3 को सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू मिलती है। y5 में से y4 को सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू मिल जाती है। तो इस कॉलम की ये सारी वैल्यूज़ बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अगले कॉलम की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, डेल y1 में से डेल y0 को सब्ट्रैक्ट करें, ये वैल्यू मिलेगी हमें। डेल y2 में से डेल y1 को सब्ट्रैक्ट करें, ये वैल्यू मिल जाएगी। डेल y3 में से डेल y0 को सब्ट्रैक्ट करें, ये वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह इन वैल्यूज़ के सब्ट्रैक्शन से ये वैल्यू मिल जाएगी। अगली वैल्यू भी बड़ी सिंपल इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, डेल क्यूब y, इन से ये मिलेगी, इन दोनों से ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आप अगली वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। अब फार्मूले में फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में इस टेबल के हर कॉलम की जो सबसे पहली वैल्यू है वो वाली वैल्यू सिर्फ यूज़ होगी, बाकी वैल्यूज़ फार्मूले में कहीं पे यूज़ नहीं होंगी। यानी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में x0 की वैल्यू यूज़ होगी, y0 यूज़ होगा, डेल y0 यूज़ होगा, डेल स्केयर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4 y0, डेल 5 y0। हर कॉलम की सबसे पहली वैल्यू यूज़ होगी। ठीक है, फार्मूले में आप ये देख सकते हैं, ये y0 की जगह ये वैल्यू आएगी। ये डेल y0, डेल स्केयर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4 y0। ये डेल y है, ये डेल स्केयर y, डेल क्यूब y, डेल 4 y, डेल 5 y। अच्छा, अब p इसमें है, p क्या होगा, p होगा x माइनस x0 डिवाइड बाय h। इसमें x क्या है, अगर तो आपने फंक्शन फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपसे कहा गया हो कि डाटा पॉइंट्स गिवन हो, आपसे कहा जाए कि इसके लिए आप वो फंक्शन फाइंड करें जो इस डाटा को रिप्रेजेंट करे, या वो पॉलिनोमियल फाइंड करें जो इस डाटा को रिप्रेजेंट करें, तो फिर आपने x की जगह x ही पुट करना है, x को x ही रहने दें। x0 क्या होगा, ये जो x की पहली वैल्यू होगी ये x0 होगी। h क्या होगा, x की दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, कोई भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस। ये इक्वली स्पेस डाटा है तो डिफरेंस थ्रू आउट एक जैसा ही आएगा, कोई भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो h होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है कोई, ये डाटा पॉइंट्स हमें गिवन है 0 1 2 3, ये डाटा पॉइंट्स हैं। x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 और इन पॉइंट्स पे y की वैल्यूज़ भी गिवन है। जब x 0 है तो y 1 है, x 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y 1 है, और सो ऑन। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक तो पॉलिनोमियल फाइंड करें जो इस डाटा को रिप्रेजेंट करे, और दूसरा f ऑफ 0.4 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। और कहा है फाइंड बाय यूजिंग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये अगर ना भी गिवन होता कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करें तो भी 0.4 जो है, एक तो ये है कि डाटा इक्वली स्पेस्ड है, और दूसरा 0.4 ये 0 और 1 के दरमियान में लाया कर रहा है, यहाँ पे होगा 0.4। तो 0.4 टेबल के स्टार्ट में लाया कर रहा है, तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ही अप्लाई करना था। ठीक है, अगर ये ना भी गिवन होता तो भी हमें यही फार्मूला अप्लाई करना था। तो पहले हम डिफरेंस टेबल इसका बना लेते हैं। डिफरेंस टेबल में x और y की वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, ये पहले दो कॉलम्स इसी तरह ही आएंगे। x और y की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3, y की वैल्यूज़ है 1 2 1 10।
ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंस इसको कहते हैं डेल वाई। ये कैसे फाइंड करना है? 2 - 1, ये वैल्यू आएगी आपके पास। नेक्स्ट वैल्यू 1 - 2 -1, 10 - 1 9, ठीक है, ये भी आपने फाइंड कर लिया। अब आ जाएं अगले कॉलम में। ये -2 कैसे आना है? -1 - 1, ठीक है, ये -1 -2, 9 -1, 9 माइनस एक फार्मूले का, एक ये -1, तो 9 + 1 ये 10, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू भी आपके पास आएगी 10 - -2, ये 10 एक माइनस फार्मूले का, 10 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये +12, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब चूंकि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना है हमने, तो हर कॉलम की जो सबसे पहली वैल्यू है सिर्फ वो फार्मूले में यूज़ होगी। फार्मूला हमें पता है, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इक्वल होता है y या f(x) इज इक्वल्स टू y0 + p del y0 + p into p - 1 over 2 factorial del square y0 + p into p - 1 to p - 2 over 3 factorial del cube y0 and so on। अच्छा, del cube y0 तक ही रहेगा क्योंकि ये जो डाटा है हमारे पास 4 डाटा पॉइंट्स हैं, तो हम डेल क्यूब तक ही रहेंगे। अगर ये डाटा पॉइंट्स आपके पास जब n डाटा पॉइंट्स हों तो n-1 डिफरेंसेस आप फाइंड कर सकेंगे। अगर 5 डाटा पॉइंट्स होते तो फिर del 4 तक हम ये वैल्यूज़ टेबल की फाइंड करते, और फार्मूला भी फिर एक टर्म इसमें मज़ीद होती del 4 तक, del y4 तक, सॉरी del 4y तक y। अगर हमारे पास जितने डाटा पॉइंट्स हों फार्मूला उस हिसाब से कम ज़्यादा होगा। तो ये जो वैल्यू है ये तो y0 की है, ये del y0 है, ये del स्क्वायर y0 है, ये del क्यूब y0। ओके, अब p कैसे फाइंड करना है? p इस केस में होगा x - x0 डिवाइड बाय h। अब यहाँ पे देख लें, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो पॉलिनोमियल जब फाइंड करनी हो तो फिर x की जगह x ही पुट करना है। x0 की जगह ये वैल्यू, जो x की सबसे पहली वैल्यू होगी वो x0 की होगी। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो डाटा में, जो सबसे पहली वैल्यू है ये x0 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y0 है। फिर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो और h जो है x की दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस, h यहाँ पे 1 है, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x। तो फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करें, ये y0 की वैल्यू, ये p की वैल्यू, del y0 की वैल्यू, और इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास, ये पॉलिनोमियल बन जाती है। ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये अब 0.4 पे हमें फंक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी है, या फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पॉलिनोमियल आपने फाइंड की है इसमें x की जगह 0.4 पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास 0.4 पे y की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2.408, ये वैल्यू है। अब यहाँ एक चीज़ नोट करें, यहाँ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पॉलिनोमियल फाइंड करें और फिर ये वैल्यू फाइंड करें। अगर ये ना होता, लेट से आपसे पॉलिनोमियल ना पूछी जाती और आपसे कहा जाता कि 0.4 पे फंक्शन y की या फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, तो उस सूरत में आपने फिर जब p फाइंड करेंगे तो फिर x जो है, x होगा आपके पास 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0.4 ऐड करें x की जगह, ये 0.4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो फिर फार्मूले में जहाँ p है वहाँ x की जगह 0.4 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0.4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0.4, ये 0.4, ये 0.4, यहाँ पे भी 0.4। तो और इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली वही आंसर आना चाहिए जो यहाँ से आया है, 2.408। तो ये डिफरेंस देखना है कि आपसे अगर कहा गया है, पूछा गया है पॉलिनोमियल फाइंड करने का, तो फिर तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अगर नहीं पूछा गया, पॉलिनोमियल का नहीं कहा गया आपको, तो फिर आप डायरेक्टली भी उस पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, नहीं समझ आए किसी पॉइंट की, तो आप पूछ सकते हैं। जी नुमान। सर जी अगर ये पॉलिनोमियल वाली स्टेटमेंट नहीं दी होगी तो ये वाला स्टेप हमने फिर भी करना है, डायरेक्ट उसमें फंक्शन में वैल्यू नहीं पुट करेंगे जो दी होगी, जैसे अभी 0.4 है। आप फिर ये फार्मूले में डायरेक्ट पी आप जब फाइंड करेंगे ना, तो पी का फार्मूला वही होगा x माइनस एक्स नॉट और h, लेकिन x की जगह आप 0.4 पुट करें, p आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और फार्मूले में फिर ये वैल्यूज पुट करें। आपको ये वाले स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, ये जो 3 स्टेप्स हैं ये, ठीक है। ये भी नहीं, आपके पास डायरेक्ट p की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 0.4 आ रही है, तो सीधे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें फंक्शन फाइंड करना, पॉलिनोमियल फाइंड करना, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप पॉलिनोमियल फाइंड किए बगैर डायरेक्टली वो वैल्यू फाइंड करें। इसी फार्मूले में p की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, और बाकी वैल्यूज़ तो आपको टेबल से मिल ही जाती है ना। सिर्फ एक p की वैल्यू होती है जो, अगर पॉलिनोमियल है, आपसे कहा गया है कि पॉलिनोमियल फाइंड करें, फिर x की जगह x ही रहने देना है, एक्स नॉट और एच की वैल्यू पुट करनी है उसमें, ठीक है। ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं आपको। और अगर पॉलिनोमियल नहीं मांगी गई तो फिर एक्स की जगह भी, एक्स वो पॉइंट होता है जिस पे आपने वाई की या फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो वो इसमें डायरेक्टली पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपके स्टेप्स बच जाते हैं। अब आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओके ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है, आपने देखना है इसमें डिफरेंस क्या है। फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtained marks between 40 and 45। अच्छा, मार्क्स अब हमें किस तरह से गिवन है, मार्क्स हैं 30 से लेके 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, वो कितने हैं, 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से लेके 40 तक हैं। ओके, आगे 40 से लेके 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 42 हैं। 50 से 60 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 51 हैं। 60 से 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट 35 हैं। 70 से 80 मार्क्स वाले स्टूडेंट 31 हैं। हमें कौन से स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से लेके 45 तक हैं। यानी आपको अगर पता चल जाए कि 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, लेट से 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट 20 हैं और 45 वाले ये आपके पास हैं 25, तो आप इजीली वो डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से लेके 45 तक हैं, ठीक है। तो आप इनका डिफरेंस फाइंड करें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से लेके 45 तक हैं, ठीक है। 25 माइनस 20, यहाँ का आपने डिफरेंस देखना है। ये तो ये भी आ रहा है, अगर ये हम ऐसे कर लें कि 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स हैं और 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 25 हैं, तो अब डिफरेंस 15 आ रहा है, ठीक है, 5 नहीं आ रहा। वहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि इनका डिफरेंस देख लें, डिफरेंस आपने इनका देखना है कि 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, उनका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे अब हमें चाहिए 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, 40 और 45 वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 से लेके 45 तक हैं। लेकिन डाटा हमें इस तरह से गिवन है कि यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनके मार्क्स 40 से लेके 45 तक हैं। तो इस डाटा को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। हम ये कर लेते हैं कि डाटा की जो अपर लिमिट है यानी 40, इस हिसाब से डाटा को अरेंज कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 तक हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स चाहे 0 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 40 या 40 से कम जिनके मार्क्स हैं, वो कितने हैं, वो 31 स्टूडेंट्स हैं। फिर हम देखेंगे कि वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 50 या 50 से कम हैं, तो 50 से कम में वो सारे आ जाएंगे जिनके मार्क्स 0 हो, 20 हो, 30 हो, 50 तक, वो तमाम स्टूडेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो इसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 31
प्लस 42 हमारे पास आ जाएंगे। वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 50 या 50 से कम है वो 73 हो जाएंगे। फिर हम कर लेते हैं वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60 या 60 से कम है, तो इसके लिए हम ये भी ऐड करेंगे इसमें 51, यानी ये तीनों सारे स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएंगे 124। अगला हम कर लेंगे वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 70 या 70 से कम है, तो उसमें ये भी ऐड कर दें, इसी में ऐड कर रहे हैं हम, तो ये 159 हो जाएगा। और वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 80 या 80 से कम है, तो उसमें ये सारे आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 180। ठीक है, अब डाटा हमें कुछ इस तरह से बन गया है ये डाटा कि इसमें अब हमें 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ से पता चल रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 या 40 से कम है कितने हैं, 31। ठीक है, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 50 या 50 से कम है वो 73 है, और इसी तरह बाकी पॉइंट्स पे भी। लेकिन हमें चाहिए वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से लेके 45 के दरमियान में। तो 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का तो हमें पता है, 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का अब भी हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स पहले हम फाइंड करेंगे कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 45 या 45 से कम है। ठीक है, तो अब 45 पे y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी आप यूँ समझ लें कि अब यहाँ पे ये उसी तरह का डाटा है, लेकिन 45 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये डाटा जो है इक्वली स्पेस डाटा है, डिफरेंस देख लें 2 पॉइंट्स का, वो आ रहा है आपके पास 10, तो इक्वली स्पेस डाटा है। और 45 देखें, 45 इस डाटा के स्टार्ट में लाई कर रहा है, तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला हमें पता है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है क्या। फार्मूला इसका ये है y0 प्लस पी डेल y0 प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y0, और इसी तरह बाकी टर्म्स भी। ये हम लेके जाएंगे डेल फॉर y0 तक, क्योंकि जो टेबल है हमारे पास ये डेल फॉर y0 तक है, या 5 डाटा पॉइंट्स गिवन है, तो हम डेल फॉर तक ये टेबल की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और वहाँ तक फार्मूला भी होगा। अच्छा, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है तो हमने पहले डिस्कस किया है, हर कॉलम की जो सबसे पहले वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसमें यूज़ होगी। ये y0 है, ये डेल y0 की वैल्यू, ये डेल स्केयर y0, ये डेल क्यूब y0, ये डेल फॉर y0 की वैल्यू। p कैसे फाइंड करना है इसमें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह नहीं पूछी गई, तो हम डायरेक्टली 45 पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और वो कैसे करेंगे, अब p जब फाइंड करना है हमने, तो p का फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया, p इक्वल होगा x माइनस एक्स नॉट ओवर h। अब x जिस पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड करनी है वो x होता है, यहाँ पे x है 45, x नॉट क्या है, x नॉट है यहाँ पे 40, और h है आपके पास 10, तो p की वैल्यू आ जाती है 0.5। इसमें सारी वैल्यूज पुट करें, ये x, ये x नॉट और ये h। ठीक है, p भी आपने फाइंड कर लिया, y नॉट भी आपको पता है, डेल y नॉट, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने आ जाते हैं, 47.867। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद अब 47.867 स्टूडेंट तो होते नहीं हैं, ये पौना स्टूडेंट तो कोई नहीं होता, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 47 पॉइंट ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो अब ये स्टूडेंट्स या तो 47 हो सकते हैं या 48 हो सकते हैं, तो ये जो फिगर है ये 48 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए हम इसको 48 के राउंड कर लेते हैं। तो 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं अब हमारे पास, 48 हैं। ओके, अब हमें पता चल गया है 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी पता थे, 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट थे 31, 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आ गए 48,
हम इजीली अब फाइंड कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से लेके 45 तक हैं, 48 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से लेके 45 तक हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, फिर आपने ये करना है कि क्वेश्चन आपको दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होगा, इसी क्वेश्चन के अंदर ही हम कर लेते हैं। आप करें फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन 42 एंड 46। ये करें आप, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 42 से लेके 46 के दरमियान है। तो यही पैटर्न रखना है आपने बिल्कुल, लेकिन अब आपको 2 दफ़ा ये वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी, एक दफ़ा 42 के लिए, एक दफ़ा 46 के लिए, फिर उनका डिफरेंस आपने फाइंड करना है। यहाँ पे तो 40 पे ऑलरेडी गिवन थी और आपने जस्ट 45 के लिए किया है इसको। अब आपने पहले 42 के लिए फाइंड करना है, 42 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, फिर आपने 46 मार्क्स वाले स्टूडेंट फाइंड करने हैं, और फिर आपने उनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, यानी जब आप पी फाइंड करेंगे, फार्मूला सारा यही होगा, लेकिन जब आप पी फाइंड करेंगे तो एक दफ़ा आपने पी 2 दफ़ा फाइंड करना है। एक दफ़ा आपका एक्स होगा 42, ठीक है, जब फर्स्ट पार्ट करेंगे तो एक्स होगा 42, और पी की वैल्यू आपके पास आएगी एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी 42 माइनस 40 और 10। ठीक है, ये यहाँ से कोई भी जो भी वैल्यू आपके पास आती है, ये नहीं आएगी, कोई और वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू आप इसमें पुट करें, और p की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे आप। जैसे यहाँ पे ये p है तो p की वैल्यू कोई और आ जाएगी, f ऑफ 42 आप फाइंड करेंगे। फिर दूसरी दफ़ा आप क्या करेंगे कि आप 46 करेंगे इसकी जगह, फिर x की वैल्यू आप रखेंगे 46। यहाँ पे जब p फाइंड करेंगे तो x की जगह 46 आप पुट करेंगे। यहाँ फिर फार्मूले में ये आपके पास कोई और वैल्यू आ जाएगी अब p की। फिर 46 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आए तो उन दोनों का डिफरेंस आपने देखना है, 46 मार्क्स वाले स्टूडेंट और 42 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स। फार्मूला यही है, टेबल भी यही है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है 2 दफ़ा, एक दफ़ा 42 के लिए और एक दफ़ा 46 के लिए। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास क्लियर है? आज का लेक्चर इतना ही था, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। हमज़ा अब्दुल्ला, आपकी अटेंडेंस रहती है? जी हमज़ा। यस सर, वो अटेंडेंस रहती थी, आपने कहा था लास्ट पे लगा दूं। ओके, हमज़ा अब्दुल्ला। कोई और भी? सैरिश रियाज। जी सैरिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आया वो सारा अरशद का मैसेज आया हुआ है कि उसकी तरफ लाइट नहीं है, तो उसकी अटेंडेंस भी लगा दूं। कह रही है मेरी पिछली भी 2-3 मिस हुई हैं लाइट की वजह से, तो अटेंडेंस लगा दूं उसकी। अटेंडेंस ऐसे नहीं लग सकती, वो अगर क्लास में आ जाती थोड़ी देर के लिए भी तो अटेंडेंस लगा लेते। अब लाइट का मुझे पता है जेन्युइन इशू है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे या तो प्रेजेंट का ऑप्शन है या एब्सेंट का है। अब ठीक है सर, प्रेजेंट मैं उसे सिर्फ क्या कहूँ? उन्हें कहें कि आप अगर लाइट
का यही मसला रहता है, तो फिर इसका कोई अल्टरनेट तलाश करें, या तो कोई यूपीएस वगैरह अगर नहीं भी होता तो मोबाइल का बंदा पैकेज करवा लेता है, इतना तो अब। और ये कि अटेंडेंस सिर्फ उनकी लग सकती है जो क्लास में मौजूद हों, जो क्लास में ना हो तो उनकी अटेंडेंस नहीं फिर पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं बाद में, तो उससे बचने के लिए फिर हम अटेंडेंस नहीं लगा सकते। सारा अरशद आ गई है क्लास में, इन्हीं का आपने कहा था सारा। मोहम्मद अली चौधरी। यस सर, मेरी भी अटेंडेंस थी। अच्छा, मैं लगा देता हूँ। मोहम्मद अली चौधरी, सारा अरशद, इनकी भी अटेंडेंस हो गई है। और कौन था? जी सारा अटेंडेंस आपकी हो गई है। कोई और क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकती हैं। अली अब्दुलसलाम। जी सर, वो मेरी भी लगा दें काइंडली अटेंडेंस। अच्छा, हो गई आपकी अटेंडेंस भी। थैंक यू नुमान सर। मंशा, वेलकम। जी प्लीज वो एक दफा स्क्रीन शेयर करना, फॉर्मूला देखना है। अच्छा, ये नोट्स मैं अपलोड कर देता हूँ अभी। ठीक है। क्लास का टाइम तो ख़त्म होने वाला है, तो मैं अपलोड कर देता हूँ। ये वहाँ से आपको मिल जाएंगे, एलएमएस से। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलें जी, क्लास अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। क्लास का टाइम होगा फिर 2 बजे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, जुम्मे को इंशाल्लाह 2 बजे आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।